डेंसिटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संकुल घनत्व। संकुल घनत्व इसमें है क्या? हम जानते हैं घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। है क्या ये? क्यूब की हम लोग बात कर रहे थे, क्यूबिक यूनिट सेल हमारा बन रहा था। क्यूबिक यूनिट सेल मान लीजिए आपका ये क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। फिर इसके पार्टिकल यहाँ 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 सब एजेस पे पार्टिकल क्या है भाई? ये अब हमको इसका मास निकालना है। मास का मतलब ये नहीं कि हमको इसका कोई डंडा वंडा नहीं, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। हम इसको सिर्फ दिखाने के लिए, इसकी ऐसा है, इसको दिखाने के लिए दो दिन ये आपस में पास पास चिपके होते हैं और यहाँ कोई लाइन वाइन नहीं होती। ये तो बस हम समझने के लिए लगाए हैं। तो हमको इसका इसका इन सबका द्रव्यमान निकालना है पहला, और इस क्यूब का आयतन निकालना है। तो पहले हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, अपॉन क्यूब का आयतन कितना होगा, ए क्यूब। हो गया। अगर हम लोग टाइप्स वाले में बात करें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो था, फर्स्ट में क्या था, सिंपल यूनिट सेल, उसमें एक पार्टिकल की जरूरत होगी, तो भाई मास जो निकलेगा वो एक ही पार्टिकल का निकलेगा ना। अगर वो दो पार्टिकल का यूज हो रहा है बनाने में, तो उसमें दो पार्टिकल का मास निकलेगा। तो जो m लिखे हैं वो क्या है, पार्टिकल का मास है। तो जब हम सिंपल के निकालेंगे तो एक 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम बीसीसी का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम एफसीसी का लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय जेड। जेड का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल की जरूरत पड़ रही है। एक अगर सिंपल वाला होगा तो जेड की जगह 1 पुट कर देंगे, बीसीसी का होगा तो जेड की जगह 2 पुट कर देंगे, और एफसीसी का होगा तो जेड की जगह 4 पुट कर देंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको अवगाद्रो नंबर में चेंज कर दें, अवगाद्रो नंबर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 का ऊपर मल्टीप्लाई, और उतने ही नंबर का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे। हम लोग जानते हैं कि अवगाद्रो नंबर जो होता है वो मोल से रिलेटेड होता है, और मास से मल्टीप्लाई करने पर वो मोल में चेंज हो जाएगा। तो नंबर, ये इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है पार्टिकल्स का, और ये अवगाद्रो नंबर्स की संख्या, नंबर्स दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम मतलब नंबर ऑफ मोल, मल्टीप्लाई पार्टिकल्स की संख्या, कितने पार्टिकल्स की जरूरत है, और ए क्यूब, क्यूब का आयतन, और ये क्या है, अवगाद्रो नंबर। तो ए मतलब अवगाद्रो नंबर। ये क्या हो गया हमारा संकुल डेंसिटी, इसको पैकिंग डेंसिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, संकुल घनत्व। ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारा जो संकुल घनत्व फॉर्मूला है, तो इसमें जरूरत क्या है, इसकी जरूरत हमको घनत्व निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको क्वेश्चन दिया जाता है किसी भी का घनत्व, मान लीजिए किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका घनत्व इतना है, उसका वैल्यूम इतना है, अवगाद्रो नंबर इतना है, और मास अगर इतना हो, तो बताइए कि वो किस टाइप का होगा, वो पीसीसी टाइप का होगा, कि वो एफसीसी टाइप का होगा, कि वो सिंपल होगा। तो जो हमारी जेड की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, उससे जो जेड की वैल्यू आएगी वही क्या करेगा, बताएगा। अगर जेड की वैल्यू 1 आ गई तो इससे मान चलेगा वो सिंपल होगा, जेड की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो उसमें मान चलेगा वो बीसीसी है, 4 आएगा तो मान चलेगा कि एफसीसी है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग ज्यादातर यही जेड नंबर्स ऑफ परमाणु निकालने के लिए करते हैं। जो परमाणु आएगा, नंबर्स ऑफ जितना परमाणु आएंगे उतना क्यूबिक यूनिट सेल की संख्या होगी। तो ये हमारी हो जाएगी पैकिंग डेंसिटी का फॉर्मूला, और ये हमारा है इस पूरे का स्ट्रक्चर। आगे हम लोगों को पढ़ना है क्लोज पैकिंग, मतलब ये जो पार्टिकल्स है वो किस प्रकार से पैक्ड है। अब तक तो हम लोग पढ़ लिए कि ऐसा ऐसा कुछ है, और इस प्रकार से फॉर्मूला आर ए जो भी पढ़ना था वो सब रिलेशन पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ना कि किस प्रकार से पैक्ड हो सकता है। तो आगे पढ़ने के लिए क्या है, आगे है पैकिंग ऑफ पार्टिकल, पैकिंग ऑफ
पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स को हम लोग किस प्रकार से पैक्ड कर सकते हैं, इसकी बात करें तो पार्टिकल्स को हम लोग पहले टू टाइप से पढ़ेंगे, टू डी नॉन क्लोज पैकिंग और टू डी क्लोज पैकिंग। टू डी नॉन क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल्स हमारा ऐसा लगा हो, ये ध्यान दीजिएगा कि ये गोला ही है, गोले जैसा ही है, और ये बहुत छोटे होते हैं, आपस में चिपके होते हैं, हम लोग बड़े बड़े बना के दिखाते हैं कि इतना बड़ा हो सकता है, ये पूरा, इसके नीचे ये पूरा, इसके नीचे ये सब चिपके हैं आपस में, दूर दूर नहीं है। ऐसा सब एक दूसरे के पास पास हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं टू डी नॉन क्लोज्ड पैकिंग। क्या है ये, टू डी नॉन क्लोज्ड पैकिंग। एक और टाइप्स है कुछ ऐसा, इसको ऐसे समझिए, कहने का मतलब ये क्या है, टू डी क्लोज्ड पैकिंग, और ये क्या है, टू डी नॉन क्लोज्ड पैकिंग। है क्या इसमें, यहाँ पर जो पार्टिकल्स लगे हैं वो एक दूसरे के एकदम नीचे लगे हैं, जैसे इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे, सब दूसरे के नीचे नीचे लगे हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जगह ज्यादा खाली रहेगा, और जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, जगह कम खाली रहेगा। हम कैसे पैक किए हैं, एक पार्टिकल फिर एक पार्टिकल, फिर इस पार्टिकल में जो गैप बचा है वहां पर भी हम एक पार्टिकल ला के रख दिए हैं, इसके बीच जगह बचा उसमें भी एक पार्टिकल ला के रख दिए, इसके बीच जगह यहाँ पर भी एक पार्टिकल। इस तरीके से ये पूरा भरा हुआ है, हम उतना अच्छा बना नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है ऐसा। तो है क्या मतलब कहने का कि जब वो टू डी नॉन क्लोज पैकिंग हो तो उसमें क्या होगा, नॉन क्लोज मतलब अच्छे से पैक नहीं है। तब कैसा होगा कि इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, सबके नीचे, तो इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे, मतलब एक दूसरे के सब क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। इसके फिर इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मतलब हर छोटे छोटे स्पेस को भी क्या किया गया है, पूरा कवर किया गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू डी क्लोज्ड पैकिंग, उसको हम लोग बोलते हैं टू डी नॉन क्लोज्ड पैकिंग। तो इसको तो कुछ इतना पढ़ना नहीं है, पढ़ना सिर्फ इसी को है, इसी के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पर जो होल बनते हैं, जैसे कि बात समझिए, यहाँ पर अगर ये चारों मिलके बने हैं तो यहाँ पे छोटा सा स्पेस बच गया, इन दोनों को मिलके बनाया गया है तो यहाँ पे छोटा सा स्पेस बच गया, इसको 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 देखो यहाँ पे छोटा सा स्पेस, मतलब किसी भी तरीके से हम पैक करेंगे, अगर अगर बॉक्स में हम बॉल को डाल दें तो हम कितना भी तरीके से बॉल को डालें उस बॉक्स में कुछ ना कुछ स्पेस बच ही जाएगा। तो जो हमारा स्पेस बचेगा, जो होल बचेंगे उसी के विषय में पढ़ना है कि वो किस टाइप का होल हो सकता है, ट्राइगोनल हेल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, टू डी नॉन क्लोज पैकिंग और ये क्या है, क्लोज पैकिंग। इसमें कोई डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, इस बात को समझनी है कि पार्टिकल किस तरीके से पैक्ड होते हैं, कि आगे का कंसेप्ट जो रहे वो क्लियर रहे। ठीक, आगे क्या करना है, हमको इसी को पढ़ना है, टू डी क्लोज पैकिंग। अब इसी को हम लोग खूब बड़ा सा बनाएंगे और बना के दिखाएंगे कि जो तीन बॉल्स हैं, तीन हमारे बॉल्स है उसके बीच जो स्पेस बच कहाँ बच रहा है, जो अगर इसके ऊपर एक बॉल और रख दिया जाए तो स्पेस कहाँ बचेगा, अगर 5-6 बॉल है तब कहाँ स्पेस बच रहा है, उस स्पेस उस होल को हम लोग क्या नाम देंगे, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आगे क्या है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि किस तरीके से जो पैक्ड रहता है इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पर कुछ होल्स क्रिएट होते होंगे, कुछ हमारे
बॉल्स तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि 2D होता होगा, 2D नॉन क्लोज पैकिंग और 2D क्लोज पैकिंग। तो हम लोग 2D क्लोज पैकिंग पे बात करते हैं कि 2D क्लोज पैकिंग कैसा था। कुछ ऐसा बनाया गया था अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे ऐसे बॉल्स थे, फिर इसको ऐसे बीच बीच में ऐसे फिल किया गया। हम इसी को थोड़ा दूर दूर करके, ताकि बात क्लियर रहे, है तो ये आपस में चिपका हुआ लेकिन ये थोड़ा क्लियर रहे। तो अब इसको हमने क्या किया है कि 2D से 3D फॉर्म में चेंज हो गया। ऐसे चेंज है भाई कि ये जो हमारा ये बॉल ये बॉल ये बॉल ये बॉल और ये बॉल, ये और ये सब तो बोर्ड पे है, लेकिन ये जो बॉल है वो सब क्या है, बोर्ड से उस बॉल के ऊपर की तरफ है। जैसे देखिए ये है क्या, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब बॉल क्या है, एक लेयर पे है, लेकिन ये वाला जो बॉल है इन दोनों बॉल के ऊपर है। ध्यान दीजिए कि इसकी ये बॉल आपस में चिपके हुए हैं और ये वाला बॉल इसके बीच में है। ये बॉल चिपके हैं, ये आप बीच में है, ये बॉल चिपके ये बीच में है, ये बॉल चिपके हैं ये बीच में है। जस्ट वैसा ही काम नीचे भी हो रहा है, ये बॉल चिपके हैं ये बीच में है, ये बॉल चिपके हैं ये बीच में है, ये बॉल चिपके हैं ये बीच में है। अगर कुछ ऐसा रहे तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे सोचना है क्या कि एक बॉल, दो बॉल और तीन बॉल, इन तीनों बॉल को अगर हम लोग पैक्ट कर दें पूरा के बीच में तो होगा क्या, हम किसी तरीके से भी तीन बॉल को आपस में जोड़ें, इसको मत जोड़िए, इसको हटा दीजिए अभी, इसको किसी भी तरीके से आप तीन बॉल को जब जोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत गैप बच जाएगा। आप कैसे भी जोड़िए क्योंकि वो गोला है ना, गोले जैसा स्ट्रक्चर का है। तो 1 2 3 आप इसको हटा देंगे तो इसके बीच में एक होल बचेगा। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ इस तीन बॉल को रखते हैं, फर्स्ट क्या है, इसको एक बॉल, दो बॉल और ये तीन बॉल, ये पास पास है, सिर्फ क्लियर करने के लिए मान लीजिए पास पास ही आप यहाँ बना सकते हैं इस वाले में। तो सर सर और ये ऐसा आप किसी तरीके से इसको पैक्ड करेंगे तो यहाँ पर एक होल बच जाएगा, छोटा सा गैप बच जाएगा, इसको बोलते हैं वाइट्स, ये छोटा सा जो बच जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल होल। तीन तीन से मिलके बना है ना ये होल। इस होल को बनाने के लिए कितने पार्ट की जरूरत पड़ी है, तीन की, 1 2 3 यहाँ बचा है, इसको कैसे भी हम डालेंगे तो होल बच जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल होल या बिट्स। आगे क्या है, अब बात समझनी है फिर। अब चौथा पार्टिकल्स लाते हैं इसी तीन के ऊपर, 1 2 3 तो था ही पहले से, अगर इसके ऊपर एक बॉल और रख दे तो क्या इस चारों से मिलकर भी तो एक होल बचेगा ना, यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पर एक छोटा सा गैप और बचेगा यहाँ पे। इस ये कितने बॉल से मिलके बना हुआ है, 1 2 3 4, जैसा यहाँ होगा वैसा ही यहाँ पर भी होगा, जैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, जैसा इसके पास वैसा यहाँ पर भी, वैसा यहाँ पर भी, वैसा यहाँ पर भी और वैसा ही यहाँ पर भी। मतलब हर के पास क्या होंगे, एक एक प्रकार के बॉल्स गैप होंगे। तो सेकेंड हमारा क्या है, जी यहाँ पर एक छोटा सा गैप होगा, मतलब होल होगा, छिद्र, जो स्पेस खाली होगा, ये पैक्ड है, आपस में चिपके हुए हैं। तो इसको ये तीन है और उसके बाद हमारा क्या होगा, ये जो हमारा होगा वो चार से मिलके बना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होल।
हो गया, क्लियर है? ये 3 से मिलके बना होगा, 1 2 3। सोचना है बस यहाँ पे कि क्योंकि गैप खाली होगा ना, इसको हटा दीजिए अभी, इस तीनों क्वेश्चन सोचिए, तो इसको टी से, तो यहाँ पे जो है क्या हम यहाँ पे टी लिख सकते हैं सबके बगल। अब देखिए ये हो गया। अब फोर्थ, थर्ड, थर्ड वाले में भी हमारे पास अभी एक और होल और बचा है। इसको देखिए 1 2 3 बॉल इसका और 1 2 3 बॉल इसका, इस तीनों बॉल, इस 6 बॉल जो 3 नीचे हैं और जो 3 ऊपर है, कहने का मतलब यहाँ 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 इस 3 बॉल को, और ये और ये, क्योंकि सारे बॉल्स आपस में चिपके हैं ना भाई, तो ध्यान दीजिए कि अगर इसको 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 इन 30 बॉल को हम ले लें और इसको 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 ले लें, 6 मतलब 3 फर्स्ट लेयर में था और 3 सेकेंड लेयर का ऊपर का जो लेयर है, इसको आपस में पैक्ट कर दीजिए, दबा दिया जाए, तो कितना भी दबाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा होल तो बच जाएगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल है क्या ये। से मान लीजिए एक बॉल, फिर कैसा है भाई 2 बॉल, फिर उसके बाद फिर कैसा है ये 3 बॉल, यहाँ पर हो गया। अब इस तीनों बॉल को बनाने के लिए जो हमारा एक बॉल बना है यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ, फिर इसके वाले के साथ एक बीट और इसके वाले के साथ एक बीट, मतलब 3 लेयर, 3 बॉल जो थे नीचे की तरफ और 3 बॉल जो है इसके ऊपर की तरफ है, कैसा होगा। ये यहाँ पर भी एक छोटा सा होल मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे छिद्र, होल का मतलब सिर्फ छिद्र से है कि 3 पार्टिकल्स में कौन सा छिद्र बनेंगे, 4 पार्टिकल्स में कितने का छिद्र बनेंगे और 6 पार्टिकल्स में कितने का छिद्र, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल होल, इसको टेट्रागोनल होल और इसको ऑक्टाहेड्रल, इसको ध्यान दें, इसको ऑक्टाहेड्रल होल बोलते हैं या बिट्स बोलते हैं। है क्या ये, मतलब जहां जहां टी लिखे हैं इसके यहाँ पे देखिए वो लिख सकते हैं, यहाँ पे वो लिख सकते हैं, यहाँ पे वो लिख सकते हैं। फिर अब इसके नीचे हमने और बनाया होता तो फिर वही काम होता, क्योंकि यहाँ पर 1 2 ये 3 बनता और यहाँ पर भी बना तो यहाँ भी 3 3 बनता, तो आप इसको बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक होल यहाँ पर भी बना दिया ऐसा थोड़ा, ये हो गया। तो अब ये जो पार्टिकल्स मिलके बना होगा वो इन 3 से मिलके बना होगा ऐसा, ये तो यहाँ पर वही बनेगा, यहाँ पर भी वो, यहाँ पर भी वो, ध्यान दीजिए 6 से मिलके बना है, 1 2 3 इसका और 1 2 3 इसका, 1 2 3 इसका, 1 2 3 इसका, तो 6 से मिलके बना है। ये वाला जो टी वाला है वो 3 से मिलके बना है, तो 1 2 3 और ये ऊपर वाला 4, जो एक जो हमको दिख नहीं रहा है वो 3 से मिलके बना है, तो 1 2 3 इनसे, तो ये वाला है वो 4 से मिलके बना है और ये जो वाला है वो 6 से मिलके बना है। तो ये हमारा है क्या, ट्राइगोनल होल, ये टेट्रागोनल होल, ये ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल। ये बिट्स, ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम किसी चीज को किसी भी प्रकार से पैक्ड करें, चाहे जैसे पैक्ड करें, अगर हम उसको किसी तरीके से पैक्ड करेंगे तो वो गोले जैसा है, हम चूंकि मान के चलते हैं कि परमाणु गोलाकार है, आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो कैसा है वो गोलाकार है, स्फेयर जैसा है, तो उसी स्फेयर को ना हम लेके चलेंगे। किसी मन में कंफ्यूजन हो सर आप हमेशा गोला क्यों ही लेके चल रहे हैं, स्फेयर क्यों लेके चल रहे हैं, कुछ तो परमाणु जो था वो अज्यूम किया गया था कि वो गोले जैसा ही है, तो हम आगे हर स्ट्रक्चर में गोले जैसा ही लेके चलेंगे, अगर वो गोले जैसा होगा तो उसको यहाँ पे, अब यहाँ पर भी क्लियर होगा सर ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर ये बाहर की तरफ एक पार्टिकल्स यूज है तो उसके अंदर की तरफ भी एक पार्टिकल्स यूज होगा, तो यहाँ पर एक छोटा सा होल बच जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो
ये 3 तो क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा, लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन होगा, उसको समझ लीजिए कि 1 2 3 यहाँ पर है, उसके पीछे वाले में और इसके वाले बीच में छोटा सा होल होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल होल। क्लियर है यहाँ तक?